जहां लोकतंत्र में जनता का शासन जनता पर होने की अवधारणा व्यक्त करता है, देश की जनता मिलकर अपनी सरकार चुनती है जो उसके लिए अच्छी नीति, अच्छे सिद्धांत, कुशल व्यवहार और अच्छी नीयत से उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन आज देश में लोकतंत्र की अवधारणा बदल चुकी है, जो अब देश के संविधान और जनता के हितों की विनाशक बन गई है। जिस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारत देश में सत्याग्रह आंदोलन यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। ये और बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टिप्पणी की गई कि भारत टूटा कब था। और तो और यह टिप्पणियां वो कर रहे थे जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर भाई भाई के बीच आज नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। उसी नफरत की दीवार को गिराने के लिए जननायक राहुल गांधी लगातार देश की जनता के बीच में है, जिनसे अब देश खुलकर जुड़ने लगा है। लोगों में उम्मीद भी जग गई है। उद्योगपतियों के दम पर सत्ता में काबिज मोदी को जनता से ज्यादा अडानी की चिंता है। अब तो मोदी और अडानी को लेकर विभिन्न विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी अडानी पोर्ट, एयरपोर्ट, अन्य स्थानों पर जमीन हड़प कर अपने फायदे के लिए बैठे हैं। यह भी कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में एकल हाथ में एमएसएमईएस जो नौकरी पैदा करती है, उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वही आईएनसी और यूपीए ने एमएसएमई एक्ट 2000 के तहत एमएसएमईएस को सब्सिडी दिलाने में मदद की है और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा श्रमिक न्याय से जुड़ी है और इसका महत्व समझाने की जरूरत है। यह यात्रा न केवल भौतिक दूरियों को पाटने की कोशिश है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने का एक प्रयास है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को समाज के सभी वर्गों को एक तरह के प्रयासों के महत्व को समझना चाहिए और एक समान और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए साथ आना चाहिए। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जहां भी आप देखेंगे अडानी का नाम दिखेगा। मोदी सरकार ने पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल, समंदर सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया है। अडानी की चिंता करने वाले मोदी को किसानों के साथ किया जा रहा सुलूक भी इस बात की गवाही दे रहा है कि आज देश में अन्नदाता कैसे तिल तिल कर जी रहा है, जिसका अस्तित्व उद्योगपतियों के सामने आज मोदी के सरकार में शून्य कर दिया गया है, जिसकी लड़ाई भी जननायक राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। उनके न्याय और हक की लड़ाई में लगातार उद्योगपतियों के चंगुल में फंसी सरकार को होश में आने का इंकलाबी ऐलान भी कर रहे हैं। ग्रामीण भारत देश का 70% हिस्सा है। करोड़ों लोग इसी परिवेश में कृषि द्वारा भारत की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। मोदी ने किसानों को जमकर ठगा, जिसके कारण उनके साथ ये सब हो रहा है। किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 70% बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलता है। मोदी से जबकि वादा दोगुनी आमदनी का था, लेकिन मोदी ने उनके साथ न्याय करने की बजाय राजनीति की। वही राजनीति को न्याय में बदलने जा रहे राहुल गांधी अब किसानों को न्याय दिलाकर ही मानेंगे। उनके द्वारा कहा गया कि किसानों को न्याय और लाभ कांग्रेस दिलाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।